तरह से देखते हैं आप वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पास हो? वन इलेक्शन ये देश की ज़रूरत है, क्योंकि रोज़-रोज़ चुनाव जो है ना, वो आर्थिक स्थिति भी खराब होती है देश की, और कर्मचारी भी, समाज भी हर तरह से पीड़ित रहता है। विपक्ष का तो काम ही इस तरह का है, विरोध करने का, क्योंकि देशभक्त वही होता है जो देश का भला चाहता है। और देश का भला इस टाइम उसी में है कि पूरे भारत में एक ही चुनाव हो। क्षेत्रीय दल है, चुनाव लड़ते हैं तो कहीं न कहीं उन सब पर प्रभावित हो। देखो, राज्यों में जो सरकारें बनती हैं, केंद्र में सरकारें बनती हैं, उनसे राज्यों का नुकसान होता है, राज्य की जनता का नुकसान होता है। हम देखते हैं कि गाँव में लोग परेशान होते हैं, शहरों में लोग परेशान होते हैं। उन्होंने लगता है कि भाई चुनाव के अलावा भारत में कुछ हो ही नहीं रहा। भारत में भी वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक पास हो चुका है और अब भारत में एक ही समय पर तमाम इलेक्शन हो जाएंगे, जिससे जनता को भी और नेताओं को भी और यहाँ की सरकार को भी खासा फायदा हो सकता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी अजीत सिंह जी हैं। बात कर लेते हैं। चौधरी साहब, स्वागत है आपका। किस तरह से देखते हैं आप वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पास हो चुका है? धन्यवाद भाई साहब। वन नेशन वन इलेक्शन ये देश की ज़रूरत है, क्योंकि भारत जिस स्थिति में इन चुनाव की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं देश के, वो देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने एक अच्छा विचार बनाया कि भारत में एक चुनाव होना चाहिए, क्योंकि रोज़-रोज़ चुनाव जो है ना, वो आर्थिक स्थिति भी खराब होती है देश की, और कर्मचारी भी, समाज भी हर तरह से पीड़ित रहता है। इसलिए ये देश की ज़रूरत है। और इस पे देखो विपक्ष क्या कहता है, विपक्ष का तो काम ही इस तरह का है, विरोध करने का। वो तो देश में जो अच्छे से अच्छा काम होगा उसमें विरोध ही करेंगे। पता नहीं, एक उनकी प्रवृत्ति इस तरह की बन गई है कि उन्होंने विरोध करना है, और ये विरोध उनका, मतलब मुझे नहीं लगता कि वो कहीं उनमें देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति नज़र आती हो, क्योंकि देशभक्त वही होता है जो देश का भला चाहता है। और देश का भला इस टाइम उसी में है कि पूरे भारत में एक ही चुनाव हो, क्योंकि चुनाव रोज़-रोज़ होने भी ठीक नहीं होते। हम देखते हैं कि हर दूसरे, तीसरे महीने कभी 4 प्रदेशों में, कभी 2 प्रदेशों में चुनाव लगे रहते हैं। उससे देश की आर्थिक स्थिति, और उसका सबसे बड़ा क्या है कि उसका व्यापारियों पे, उद्योगपतियों पे, किसानों पे, मज़दूरों पे, सब पर असर पड़ता है। जो सुविधाएँ हम उन्हें देना चाहते हैं, वो मिल नहीं पाती, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया बनी रहती है और इतना पैसा खर्च होता है। अगर उस पैसे को सही रूप से इस्तेमाल किया जाए, तो मुझे लगता है कि हम कहीं न कहीं देश मजबूत होगा, और देश के यानी अब पैसा भी बचेगा और समय भी बचेगा। दोनों चीज़ बचेंगी, समय बचेगा। और इतना बुरा हाल होता है कर्मचारियों का, अधिकारियों का, समाज के लोगों का, इसी में लगे रहते हैं। पूरा-पूरा दिन, पूरे-पूरे साल यही चलता रहता है। इस सब से बचेगा और देश मजबूत होगा। इन बातों से जब बचेगा तो देश मजबूत होगा, पैसा बचेगा। उसमें हर आदमी, व्यापारी, मज़दूर जो भी है मजबूत होगा। इसी पैसे को अगर दलितों से, अपने व्यापारियों से, अपने किसानों से, इनके ऊपर ये पैसा लगेगा, तो देश एक नया चमक के भारत आएगा। तो ये तो सरकार का निर्णय मुझे लगता है कि बहुत ठीक है। और विरोधी जो है, विरोध करने का काम है उनका, वो करते रहें। जो अच्छे लोग विरोधियों में है, विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं, वो पक्ष में है इसके, उन्होंने पता है, इसलिए वो सब लोग पक्ष में है। अब विरोध में तो वही लोग हैं ना, मुझे नहीं लगता वो देश का हित चाहते हैं। वो कहीं न कहीं देश को बर्बाद करना चाहते हैं, और उन लोगों से बचाना है भारत को, और भारत को एक सशक्त भारत के रूप में बनाना है दुनिया में, जिससे भारत का एक नाम हो। नहीं, कहीं न कहीं देखा जाए तो विपक्ष विरोध तो कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि केंद्र के चुनाव अलग होते हैं और प्रदेशों के चुनाव अलग होते हैं। तो राज्य में जो सरकारें बनती हैं, वो क्षेत्रीय दल है, चुनाव लड़ते हैं तो कहीं न कहीं उन सब पर प्रभावित होंगे। देखो, राज्यों में जो सरकारें बनती हैं, केंद्र में सरकारें बनती हैं, उनसे राज्यों का नुकसान होता है, राज्य की जनता का नुकसान होता है। देश ने यही सोचा कि पूरे देश में एक चुनाव हो, उसी हिसाब से सरकारें बनेंगी, उसमें विपक्षियों की भी बनेंगी। वो लोग भी काम करें, केंद्र सरकार से फ़ायदा लें, अच्छाई के साथ फ़ायदा लें, और इसमें पूर्ण समर्थन दें। ये चुनाव अगर होगा तो ये केंद्र का फ़ायदा नहीं है इसमें, इसमें राज्य सरकारों का फ़ायदा है। राज्य सरकार कोई एक पार्टी की थोड़ा बनती है, अलग-अलग पार्टियों की बनती है। उन सबको इसमें फ़ायदा मिलेगा, और उस फ़ायदे को देखते हुए उन्होंने इस चीज़ में पक्ष रखना चाहिए अपना। और ये वन इलेक्शन वन जो है नेशन वाला जो मामला है, ये पास कराना चाहिए, और जब ही देश जो है ना, एक अच्छाई की तरफ बढ़ेगा। तो अगर हम पब्लिक की तौर पर बात करते हैं, पब्लिक भी कहीं न कहीं वन नेशन वन इलेक्शन चाहते हैं। परेशान हो चुकी थी कि कभी लोकसभा चुनाव आते हैं, कभी विधानसभा चुनाव आते हैं, कभी जिला पंचायत सदस्य के चुनाव आ गए, तो कहीं अलग-अलग प्रदेशों के में विधानसभा चुनाव आ गए, ग्राम पंचायत के चुनाव आ गए। तो कहीं न कहीं उससे समय भी वेस्ट होता था और पैसा भी बर्बाद होता था। तो उसको रोकने के लिए
कहीं न कहीं सरकार की अच्छी पहल का जो जनता है स्वागत करती है और विपक्ष विरोध करता है। देखो जनता इसलिए पहल की शुरुआत अच्छी कर रही है, स्वागत करती है जनता, क्योंकि चुनाव से जनता भी तंग आ गई है। मतलब एक तरह से चुनाव में संविधान का जो है ना एक बखौड़ा उगाड़ दिया है कि जो हो रहा है वो अजीब हो रहा है। चुनाव जो है ना ऐसा लगता है कि अपने आप में पता नहीं क्या हो रहा है, लोगों को सहन करना भारी होगा इस चुनाव का। हम देखते हैं कि गाँव में लोग परेशान होते हैं, शहरों में लोग परेशान होते हैं, उन्होंने लगता है कि भाई चुनाव के अलावा भारत में कुछ हो ही नहीं रहा। वो बार-बार आचार संहिता लग जाती है तो उससे कहीं न कहीं सरकारी काम व विकास कार्य प्रभावित होते हैं। वो सब प्रभावित होते हैं। आचार संहिता में लोग कुछ काम नहीं कर पाते, अपने जो काम करते हैं आचार संहिता की वजह से पूरे नहीं हो पाते, इसलिए परेशान होता है। किसान भी, मजदूर भी, व्यापारी भी, उद्योगपति भी सब परेशान होते हैं। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का मामला जो है ना ये तो सफल होना चाहिए, अच्छा है देश के लिए, इसमें देश का भला होगा। और ये विपक्षी लोगों को भी सोचना चाहिए जो विपक्ष में बैठे हैं, सरकारें तो उनकी बनेंगी, कल उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, आज भी मिलेगा, तो इसलिए उनको ईमानदारी से इसमें समर्थन करना चाहिए और ये देश के फ़ायदे में है। बहुत-बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। ये थे हमारे साथ चौधरी अजीत सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सहारनपुर से। इन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में कहा है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पास हुआ है तो उसका विरोधी दलों को भी इसका स्वागत करना चाहिए, खुलकर इसके कि सामने आना चाहिए और क्योंकि कहीं न कहीं देखा जाए तो जो वन नेशन वन इलेक्शन का मामला है उससे न सिर्फ सरकार का पैसा बचेगा, आम जनता का भी पैसा बचेगा और जो विकास कार्य हैं आचार संहिता की वजह से रुक जाते हैं तो वो भी अपनी प्रगति पर सुचारू रूप से चलते रहेंगे। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? हमें अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।